बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सॉल्व एक्टिविटीज़ ऑफ लेसन 2 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4। जो सेकंड जो लेसन है उसका नाम है, टाइटल है कैटरपिलर। इसकी हलशुदा एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आने वाली तमाम वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। ये 4 क्लास की जो सेकंड वीडियो है मेरी सेकंड लेसन पे, तो इस तरह की जो वीडियोस 4 और 5 और 3 क्लास की भी मैं बना चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओरल कम्युनिकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग द साउंड। साइलेंट लेटर्स हैं। क्लाइंब में बी साइलेंट है, डिज़ाइन में जी साइलेंट है, थम में बी, टॉक में एल। ये जो साइलेंट है ये हाईलाइटेड है ब्लू पेन से। नेस्ट में एच साउंड साइलेंट है, ऑटम में एन साइलेंट है, रैप में डब्ल्यू, नी में के, फॉसन में टी, नॉक में के साइलेंट है, ऑफन में टी साइलेंट है, वैन में डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेक मोर वर्ड्स विद अबव साइलेंट लेटर्स। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आप। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ साइलेंट वर्ड्स। पहली लिस्ट में एच साइलेंट है, तो इस लिस्ट में जो भी इजी आपको लगता है वो आप एच साइलेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड। साइलेंट टी है सेकंड लिस्ट में, साइलेंट के है थर्ड लिस्ट में, और चौथी लिस्ट में बी साइलेंट है, पांचवी में एन है, और साइलेंट डी है, छठी में फिर जी है, फिर यू है, लास्ट पे सेकंड लास्ट पे एल है, और डब्ल्यू लास्ट पे। तो दीज आर साइलेंट वर्ड्स, जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बी जूस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग। द कैटरपिलर इज गोइंग टू द शेडी लीफ। इतना आंसर एनफ है। व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम। द कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई। Do toads and birds eat caterpillars? Yes, toads and birds eat caterpillars. Next question is on the MCQs. The first MCQs is Dash wrote the poem Caterpillar. Christina Rosti wrote the poem Caterpillar. A caterpillar is an or a insect. It's an insect. The caterpillar is walking to the shady leaf. At the end, the caterpillar becomes a butterfly. नेक्स्ट इज एनालिटिकल रीडिंग। पैराग्राफ लिखना है हनी बी पे एज अ लिटिल यूजफुल क्रिएचर। Bees pollinate flowers which help us to grow fruits and vegetables. Honeybees pollinate all kinds of flowers, including those of fruits and vegetables. Pollination is performed as bees fly from flower to flower gathering nectar. When a bee lands on a flower, some of its pollen sticks to the bee. And when the bee flies to the next flower, it brings the pollen with it. Some of the pollen then falls off on to the next flower the bee lands on, pollinating it. As the bee travels from flower to flower, it separates pollen too, helping the flowers to reproduce. Without bees, plants would not be able to grow and multiply, including the many types of plants that humans rely on for food. They provide us honey that is very useful for our health. हनी भी पौधों को पोलिनेट करती है। हाँ, पौधे चाहे वो फ्रूट्स के हैं या वेजिटेबल्स के हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को पोलिनेट करती है। एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ ट्रैवल जब करती है तो पोलन थोड़ा सा उसके साथ रह जाता है, स्टिक टू होता है, यानी कि उसके साथ आ जाता है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट पौधे को पोलिनेट करती है। ये पोलिनेशन हेल्प करती है पौधों को रिप्रोड्यूस करने में। तो बहुत से पौधे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जियां हैं या फ्रूट हैं, जो इंसानों की खुराक का बायस हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
हनी भी हैं जो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, शहद प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। सी जुज है लैंग्वेज फोकस, जिसमें वोकेबलरी बिल्डिंग है। ये वर्ड्स हैं, उनके इंग्लिश मीनिंग को देखना और समझना है। फरी, कवर्ड विथ फर, फर कहते हैं खाल को। नेक्स्ट है स्टॉक, तने को कहते हैं होवर, कहते हैं टू स्टे इन द एयर, हवा में ठहरने को कहते हैं। टोड स्मॉल एनिमल है लाइक फ्रॉग, मेंढक की तरह। स्पाई कहते हैं जासूसी करना। राइमिंग वर्ड्स, ये कंप्लीट करनी है ब्लैंक्स विद द गिवन राइमिंग वर्ड्स। वर्ड बैंक ये आगे दिया हुआ है। तो पहली जो जो ब्लैंक है, अ लिटिल सोल टू ग्रो आएगा, सेकंड में दैट आएगा, और थर्ड में फ्लावर आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मदद से पोएम बनानी है। Trees, bees, day, way. These are the words. This is the poem. I sat by the trees, where flowers could hear the buzzing bees. That was the day when I was on the way. Question is learning to spell. Missing letters हैं, इनको हमने लिखना है। कैटरपिलर, कैटरपिलर में पहली ब्लैंक में ई मिसिंग है, दूसरी में ए। स्टॉक में एल मिसिंग है, होवर में एच मिसिंग है, और प्रे में ए मिसिंग है, स्पिन में आई मिसिंग है। नेक्स्ट ग्रामर की तरफ चलते हैं। ग्रामर कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये भी सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। गैंग, टीम, हर्ड, क्लस्टर, प्राइड, इनसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। The first sentence is the gang of drug dealers supply drugs in the city. ड्रग डीलर्स का गैंग जो है वो सिटी में, शहर में ड्रग्स मंशियात सप्लाई करता है। टीम का द क्लब कैन असेंबल द टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लब टीम ऑफ प्लेयर्स इकट्ठा कर सकता है। हर्ड, आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर इन द जंगल। मैंने हिरन का एक ग्रो देखा जंगल में। आई सॉ क्लस्टर ऑफ ट्रीज इन द जंगल। मैंने ट्रीज का क्लस्टर देखा इन द जंगल। आई सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस इन द जंगल। प्राइड इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैंने शेरों का एक ग्रुप जंगल में देखा। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन। Write a or an before the given words. An honest girl. Or rapper. Or knife. An or. Here again filling the blanks हैं. Aksa bought an apple, an orange, and a sandwich for lunch today. She cut the fruits with a knife. They were from her own garden. The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. She always shares her lunch with her friends. Now use the given adjectives of origin in the sentences of your own in your notebook. अब एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन जो बताते हैं कि कोई चीज़ या कोई शख्स किस मुल्क से, किस जगह से ताल्लुक़ रखता है। ब्रिटिश क्रिकेट टीम इज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। Pakistani mango is very famous in the world. Spanish football team is very famous in the world. Canadian passport is very famous in the world. American presidents are very famous in the world. Question is on capitalization. Rewrite the given paragraph in your notebook. Use correct capitalization. मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद। मोहसिन का एम कैपिटल आएगा क्योंकि ख़ास नाम है, प्रॉपर नाउन है मोहसिन। फैसलाबाद का एफ कैपिटल आएगा, सादिया का एस कैपिटल आएगा, माहा का एम कैपिटल आएगा, मोहसिन का एम कैपिटल आएगा, बनी का एम कैपिटल आएगा, मोहसिन का एम कैपिटल आएगा, मिस्टर का एम कैपिटल आएगा क्योंकि ये पहला हर्फ है फ़िक्रे का। देन मोहसिन का और सोहेल का एस कैपिटल आएगा। ही का एज कैपिटल आएगा क्योंकि ये इनिशियल वर्ड ऑफ द सेंटेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पर एक पैराग्राफ लिखना है।
So this is the paragraph. The life cycle of butterfly is truly amazing. Butterflies has four life stages: the egg, the larva, the pupa, and the adult butterfly. Butterfly eggs are very small. The female butterfly lays her eggs on leaves or stems of plants that the young will feed on. The larva hatches from the eggs. The larva feed almost constantly because it has huge appetites. The larva hatches itself to a twig, and the hexoskeleton splits to reveal the pupa. The pupa hangs down from the twig. Inside, the body of larva is transforming into the butterfly. The pupa casing splits and the adult butterfly emerges. So these are the life stages of butterfly. First egg, second is larva, third is pupa, in other words chrysalis. Last stage is adult butterfly. The last question of this exercise is, it is asked us to write a paragraph on saving earth. So this is the paragraph. Saving the earth is an activity which is the need of the hour. It is essential to start thinking about ways to save the planet. Humans depend on the gifts the planet has provided for us. Therefore, when the resources are in danger, humans would not be able to survive without them. If every person tries to make a small effort, it will make an impact on the planet. When a person starts carrying uh, his bottles and avoids using plastic, the person is reducing the use of plastic. Thus we can save the earth. अर्थ को बचाना एक ऐसी सरगर्मी है जो दोहराए हाजिर की इंतहाई आम ज़रूरत है। अर्थ को बचाने के लिए हमें बहुत से वेज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान इस प्लानट पर डिपेंड करते हैं। इसी प्लानट ने हमें बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा है। इस तरह हम बेहतियाती करके बहुत से जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़तरे में डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें हमारा रहना, हमारा सर्वाइव करना इस वर्ल्ड में मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सोर्सेज। इफ़ द पर्सन ट्राइज टू मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर कोई शख्स छोटी सी कोशिश करता है तो इसका असर प्लानट पर होगा। कोशिश क्या करता है कि अगर वो अपनी बोतल है, प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक बैग्स हैं, और उनको उनके यूज़ से अवॉइड करे, उनका यूज़ छोड़ दे, या अपनी जो बॉटल है प्लास्टिक उसका सदेबाप करे आफ्टर यूजिंग। The person is using the plastic. This is the cause of the earth pollution. मेन जो वजह है अर्थ पोल्यूशन की वो हमारे प्लास्टिक का यूज़ है। हम प्लास्टिक का यूज़ बढ़ गया है, प्लास्टिक की यूज़ की वजह से अर्थ पोल्यूट हो रही है। सिर्फ इस काम को हम ना करके, इस काम से बचकर हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। This is the end of the video. Thank you for being here with me.